हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। महादेव आप व आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखे। दोस्तों, तीज त्योहार, वास्तु, शिव महापुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण आदि से संबंधित जानकारी यदि आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल शिव सागर भोले को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व चल रहा है और नवरात्रि का पर्व समाप्ति पर है। नवरात्रि के पर्व में नौ देवियां यानी नौ कन्याओं का जो है समर्पित होता है, कन्याओं का पूजन किया जाता है। इसके साथ ही नवरात्रि की समाप्ति होती है। कन्याओं के पूजन करने से वो हमारे समस्त कष्ट जो है दूर हो जाते हैं। माता रानी हमारी हर इच्छा पूर्ण करती हैं। ग्रह क्लेश, ग्रह दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष, मंगल दोष सब दूर हो जाते हैं। कन्या पूजन से शनि से पीड़ित व्यक्ति को सुकून मिलता है, राहत मिलती है, घर में खुशियां आती हैं, अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस जो है माता रानी प्रसन्न हो, आपसे खुश हो, इसके लिए आपको कन्या पूजन में कुछ विशेष बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि भूल से आपसे कोई ऐसी गलती हो जाए जिससे कि माता रानी रुष्ट हो जाए। ये सब जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। शास्त्रों के अनुसार 9 दिनों की नवरात्रि को बहुत शुभ माना जाता है। इसमें तिथि की कोई घटा बढ़ी नहीं होती है। कभी नवरात्रि 7 या 8 दिन के भी पड़ते हैं। वो इसलिए कि कुछ तिथियों की हानि होती है। 7 या 8 दिन के पड़ने वाले नवरात्रि को शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, कन्या पूजन से माँ अति प्रसन्न होती हैं, कुंडली के कष्ट को समाप्त कर देती हैं। श्रीधर की तरह सच्चे हृदय वाले भक्तों से माँ प्रसन्न होकर उनकी झोली खुशियों से भर देती हैं। जो माँ का पूजन करता है, माँ के पूजन से सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन का बहुत महत्व होता है। कन्या बहुत नाजुक होती हैं। कन्या के रूप में 9 देवियां समस्त ब्रह्मांड में वास करती हैं। कन्या के मस्तक पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। दोस्तों, नवरात्र के व्रत और उपासना से माता रानी इतना नहीं प्रसन्न होती जितना कन्या पूजन से। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उनके पसंद की चीजें आप खिलाएं, दक्षिणा दे, साथ ही उनको गिफ्ट भी दे। माना जाता है कि अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो समझिए माता रानी ने आपकी भेंट स्वीकार कर ली है, जिसे पाकर कन्या प्रसन्न होती है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है तो समझिए माता रानी का आशीर्वाद आपको मिल गया है। मुंह मांगा वरदान माता ने आपको दे दिया है। ब्रह्मांड के समस्त पूजन से बड़ा है कन्या पूजन। 10 बार गंगा स्नान करने से, 100 बार यज्ञ करने से तथा 1000 बार तीर्थ यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है वो मात्र एक बार कन्या पूजन करने से मिल जाता है। दोस्तों, कन्याओं को सताना नहीं चाहिए। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए उतना ही कम है। कन्याओं के मस्तक पर माँ दुर्गा विराजमान होकर स्वयं आपके घर आती हैं। 2 साल से लेकर आप 9 साल तक की कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, जितना ज्यादा हो सके कन्याओं को हाथ पकड़कर आप अपने घर में लाएं। कन्याओं के पैर जो है धुलाना चाहिए। ये काम घर के पुरुष वर्ग करे तो ज्यादा पुण्य मिलता है। पैर धोने के बाद उनके पैरों को पोंछे, फिर उन्हें साफ स्थान पर आसन देकर बैठाएं, जमीन पर नहीं बैठाना चाहिए। उनके माथे पर हल्दी रोली से टीका करना चाहिए। अक्षत पुष्प और अर्पित करें। इसके बाद भोजन ग्रहण करने के लिए उनसे आग्रह करें। ध्यान रखें कि कन्याओं की थाली में 3 पूरियां एक साथ कभी न रखें। इससे घोर पाप लगता है, माता रानी रुष्ट हो जाती हैं। इसे घोर अशुभ भी माना जाता है। 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं या जेल में कैदियों को दिया जाता है। 1-2 करके आप दे सकते हैं। भोजन कराने के बाद कन्याओं के सिर पर लाल चुनरी जो है उड़ाना चाहिए, क्योंकि माता रानी को लाल रंग अति प्रिय है। भोजन में आप खीर, पूड़ी, हलवा, चने की सब्जी, आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी आप खिला सकते हैं। पनीर आदि भी आप जो है खिलाया जा सकता है। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन खीर, पूड़ी, हलवा व छोला ही है। लेकिन भूल से भी लहसुन प्याज का प्रयोग आप ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। एक बार जो है लोग कन्याओं को कुरकुरे का जो है चिप्स आदि का पैकेट कई बार लोग दे देते हैं। इसमें लहसुन प्याज होता है। इससे आपका व्रत खंडित हो जाएगा, माँ क्रोधित हो जाएगी। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन आपकी ये छोटी सी गलती आपके लिए भारी पड़ सकती है। कन्याओं को डिब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज ना खिलाएं और ना ही उनको गिफ्ट स्वरूप में दे जिसमें कि लहसुन प्याज हो। मार्केट में कई ऐसी चीज होती हैं जिसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार लोग गिफ्ट स्वरूप कन्याओं को चिप्स, कुरकुरे आदि दे देते हैं, तो ये आप भूल कर भी ना दें। दोस्तों, कई बार लोग कन्या पूजन में घर पर खाना नहीं बनाते और मार्केट में से खाना लाकर उन्हें दे देते हैं। दही जलेबी खिलाते हैं या कुछ और भी, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, ऐसा खाना वो लोग खिलाते हैं जिनके घर में
में कोई दुर्घटना आदि हो गई हो, कोई बीमार हो या कोई मुसीबत हो, किसी की मृत्यु हो गई हो या बच्चा पैदा हुआ, जब सूतक काल होता है तब ऐसी स्थिति में वो लोग ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यदि आप स्वस्थ हैं तो आपको ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी दही जलेबी नहीं, आपके हाथों का बना खाना खाना चाहती हैं, आपका प्यार चाहती हैं। फिर चाहे आप घर में एक भी पूड़ी क्यों ना बनाए, पर स्वयं अपने हाथों का बना ही भोजन जो है आप कन्याओं को आपको खिलाना चाहिए। भले ही आप दही जलेबी खिला दें, ये आपकी इच्छा है, पर माता रानी जो है आपके घर का बना शुद्ध भोजन ही खाना चाहती हैं और वही भोजन उनको प्रिय है। घर में पक्का खाना जो है अवश्य बनाना चाहिए। दोस्तों, कन्याओं के वो जो है प्लास्टिक के बने दोने में जो है खाना नहीं खिलाना चाहिए। प्लास्टिक के बर्तन अशुद्ध माने जाते हैं, ज़्यादातर ये जानवरों के हड्डियों से बनते हैं, इसलिए ये घोर पाप जो है भूल कर भी नहीं करना। कन्याओं को स्टील के बर्तन में ही आपको भोजन कराना चाहिए। पेड़ के पत्तों से बने बर्तन में भी आप भोजन करा सकते हैं। पत्तों से बने बर्तन में भोजन कराने से माँ अभय वरदान देती हैं। नवरात्रि समाप्त होने के बीच में अगर शुक्रवार का दिन पड़ रहा है तो कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और माता संतोषी नवरात्रि के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती हैं, यानी नौ देवियों में वो भी शामिल होती हैं। अगर नौ देवियों के साथ वो भी आपके घर में आती हैं, इसीलिए भूल कर भी अगर शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो खट्टी चीज न घर में आपको बनाना चाहिए और ना ही खिलाना चाहिए। आपका जो है जितना भी किया कराया है वो सारी पूजा पाठ आपकी बर्बाद हो जाएगी और निष्फल हो जाएगी, उसका कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा। खट्टी चीजों से माँ संतोषी रुष्ट हो सकती हैं, आपको श्राप दे सकती हैं, इसलिए भूल से भी ये नादानी ना करें। भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग माता को बहुत प्रिय होता है। लौंग जो है शक्ति का प्रतीक माना जाता है। लौंग में माँ दुर्गा का वास होता है। 9 दिनों में माता रानी को लौंग का ही भोग लगाया जाता है। खाना खिलाने के बाद कन्याओं को जो है लौंग आप अवश्य दे। जो है माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय है। आपका जो है इससे आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं होने देंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि कन्याओं को उपहार में क्या आप दें, उनको क्या आप गिफ्ट दे सकते हैं। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा अवश्य डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे। जब कन्या आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती हैं तो वो बदले में कई गुना धन आपको देकर जाती हैं। इसमें आपको कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कन्याओं को कोई सुंदर आप गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है माता रानी उतना ही जल्द फल प्रदान करती हैं। ऐसे में कन्याओं को आप चॉकलेट का बॉक्स दे सकते हैं, खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं, पर काले कपड़े आप ना दें। स्टील के बर्तन भी गिफ्ट में दे सकते हैं। लोहे का कोई भी सामान आपको नहीं देना चाहिए, नहीं तो राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। राहु का तथा राहु दोष जो है यदि लग जाएगा तो आप जो है बर्बाद हो सकते हैं। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करने लगे तो उनके चरण जरूर आप छू लें, उनके हाथों में थोड़ा अक्षत दें जो आशीर्वाद स्वरूप आपके ऊपर डाले। इससे माता रानी का आशीर्वाद आपको मिलता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।